द हसन नेटवर्क पर आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट रिलेटेड न्यूज़ इट मीन्स जेपीएससी जेएसएससी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम को वेस्ट किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड के खूंटी जिला स्वास्थ्य समिति मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन आया है। स्वास्थ्य समिति मिशन के अंतर्गत खूंटी जिले के स्टाफ नर्स एसएनसीओ पद पर 1 वर्ष की अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। इस पद के कुल कितनी रिक्तियां हैं, क्या योग्यता रखा गया है, वेतन कितना मिलेगा और आवेदन प्रक्रिया क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिला स्वास्थ्य समिति मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी निकल कर आई है उसका ऑफिशियल पीडीएफ ओपन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत खूंटी जिले के निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अगर कुल रिक्त पदों की बात की जाए तो वो 12 हैं। 12 रिक्त पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। रिक्तियां जो है वो आप देख सकते हैं कि नोट में लिखा गया है। रिक्तियां आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा। आपको पूर्ण आवेदन को लिफाफे में निबंधित डाक या इस पोस्ट से कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी खूंटी के कार्यालय में दिनांक 15/7/2021 के अपराह्न 5 बजे तक जमा कराया जा सकता है। फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो 15/7/2021 को शाम 5 बजे तक है। अगर इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 10+2 ऑफ इंटरमीडिएट के साथ आपको नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो। अगर हम सैलरी की बात की जाए तो पर मंथ 16,029 रुपये दिए जाएंगे। अगर इस पोस्ट के लिए आयु सीमा की बात करें तो सभी कोटि के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग रखा गया है। आयु सीमा की गणना आप देख सकते हैं नोट में मेंशन किया गया है कि 1/4/2021 से की जाएगी। संविदा के आधार पर आपकी जो नियुक्ति होगी उसके बदले में आपको प्रत्येक मंथ मानदेय भुगतान किया जाएगा और इस पद के लिए जो भी आरक्षण है वो जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगा। संविदा आधारित ये नियुक्ति 1 वर्ष के लिए मान्य है, लेकिन फ्यूचर में इसे एक साल करके एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए सीजीपीए स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगे वे मार्कशीट के साथ साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट या कंजर्वेशन चार्ट भी प्रस्तुत करेंगे। ये सीजीपीए कंजर्वेशन चार्ट आपके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के पीछे होता है। आप उसे भी साथ में जेरॉक्स करके सबमिट करेंगे। इस पद के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है, इस पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी निर्णय या अंतिम निर्णय जो होगा वो संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का अंतिम निर्णय और बाध्यकारी निर्णय होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार या संपर्क मान्य नहीं होगा। चयन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? चयन की प्रक्रिया जो है वो अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं के प्रमाण पत्र, राइटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार एक या एक से अधिक जो लागू हों के आधार पर किया जाएगा। आपका जो चयन होगा वो आपके शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में जो प्राप्तांक है उसके बेसिक पर स्किल टेस्ट
के बेसिस पर और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उम्मीदवार जो हैं आवेदन निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय पर 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। सूचना पट पर मेधावी सूची के प्रकाशन के होने की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन की क्या प्रक्रिया है? उपर्युक्त योग्यता सा अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ 100 अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक तक निम्नांकित विहित प्रपत्र में आवेदन जमा कराया जा सकता है। आपको फॉर्म के साथ जो है वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियां सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना है। उसके साथ आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि या तो फिर आप मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड के साथ 15/7/2021 के 5 बजे तक आप निबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। किसी अन्य कार्यालय में जमा करने पर इसका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये रखा गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया रखा गया है। आवेदन शुल्क है जो वो डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति खूंटी के नाम के साथ भुगतान होगा। सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी खूंटी के कार्यालय में जमा कराया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जो आप लिफाफे हैं उसके ऊपर में आप विज्ञापन संख्या लिखेंगे, पद कर्म संख्या और पद का नाम आप बड़े बड़े अक्षरों से लिखेंगे स्पष्ट रूप से। इस पद के लिए जो आवेदन पत्र है उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार रहने वाला है। अगर इस फॉर्म का जो ये पीडीएफ जो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगर इस फॉर्म भरने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार केयरफुल्ली रीड करके हर एक पॉइंट को बारीकी से रीड करके देख लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। अगर इससे संबंधित कोई आपका कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें।